राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियोफेज के ऊपर। बैक्टीरियोफेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर बैक्टीरिया मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बैक्टीरियोफेज की जो डिस्कवरी की गई थी वो टॉर्ट एंड हैरल के द्वारा की गई थी। 1915 एंड 1917 के अंदर टॉर्ट एंड हैरल ने जो है यूके, टॉर्ट जो थे वो यूके से बिलोंग करते थे एंड हैरल जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। टॉर्ट एंड हैरल ने जो है वो बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी, बैक्टीरियोफेज को आइडेंटिफाई किया था, डिफाइन किया था कि जो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर डिजीज को कॉज करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। वायरस causing diseases in bacteria। इसके बाद में आता है कि तो बैक्टीरियोफेज जो है इसके अंदर एक और टर्म भी हमें देखने को मिलती है, वो है कोलीफेज। कोलीफेज के अंदर उन बैक्टीरियोफेज की स्टडी हम करते हैं जो कि इकोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अंदर आता है बैक्टीरियोफेजेस which infects इकोलाई, उनको हम कोलीफेज के अंदर स्टडी करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं T2 बैक्टीरियोफेज का। T2 बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की जो स्ट्रक्चर होती है वो रोड शेप होती है, ओ सॉरी टेडपोल शेप होती है। टेडपोल शेप, जो फ्रॉग की चाइल्स होते हैं जिनको हम टेडपोल कहते हैं उनके जैसी स्ट्रक्चर जो होती है वो बैक्टीरियोफेज की देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे आपको बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। जो ये बैक्टीरियोफेज की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेडपोल शेप स्ट्रक्चर होती है। आउटर कोटिंग जो बैक्टीरियोफेज की होती है कैप्सिड जिसको कहा जाता है, कैप्सोमियर जिसकी यूनिट होती है, ये 2000 कैप्सोमियर से बनी होती है। इसके बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बैक्टीरियोफेज का वो डीएनए होता है, लेकिन ये लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो होती है इसकी कॉलर होती है,
ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कॉन्ट्रैक्टाइल शेथ इसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल शेथ। इसके अंदर 24 एन्युलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। 24 एन्युलर रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जो आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं इसको जो है वो टेल प्लेट कहा जाता है, टेल प्लेट इसको कहते हैं। ये जो 6 स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं लेग जैसी की स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं, इनको टेल फाइबर कहा जाता है। इसके बाद ये जो 3 स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं इनको जो है वो टेल पिन्स कहा जाता है, टेल पिन। ये इसकी स्ट्रक्चर है। इस यहाँ पे जो कैप्सोबियर होता है उसकी 95 एंगस्ट्रॉन जो होती है लेंथ होती है एंड 65 एंगस्ट्रॉन जो होती है ये इसकी विड्थ होती है। इसको 950 ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियोफेज की। टेडपोल शेप ये होता है। इसके अंदर लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ये इसकी कॉलर होती है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल शेथ होता है जिसके अंदर 24 एन्युलर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। टेल प्लेट होती है। टेल प्लेट के अंदर जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके बाद टेल पिन्स होती हैं जो कि इसको जो वायरस होता है जो बैक्टीरिया होता है उससे बाइंड करने के लिए, उसके साथ अडहेशन के लिए इसके लिए हेल्पफुल होती है। देन इसके पास टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारी T2 बैक्टीरियोफेज की है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो होता है इसके अंदर 2 साइकिल्स इसके पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल एंड एक होता है लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है नॉर्मली टेम्परेट फेज होती है, कोई नुकसान इसके अंदर यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो लाइटिक साइकिल होता है वो जो है वो हार्मफुल होता है। उसके अंदर जो होता है वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उनकी सेल बर्स्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लाइटिक वायरुलेंट फेज, लाइसोजेनिक फेज। लाइटिक जो वायरुलेंट फेज होती है इसके अंदर ये होती है मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप इसके अंदर देखने को मिलता है। लाइटिक साइकिल के अंदर जो बैक्टीरियल जीनोम है वायरल जीनोम जो है एंटर इनसाइड द बैक्टीरियल जीनोम एंड सेल बर्स्ट। बैक्टीरिया सेल जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है। डेथ जो है वो उस बैक्टीरिया की वहां पे हो जाती है। लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो गेस्ट एंड होस्ट रिलेशनशिप होता है। Bacterial cell will not burst. लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर
जो बैक्टीरियल जीनोम जो है प्लस जो वायरल जीनोम है एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और इसको जो है वो प्रोफेज कहा जाता है। इसको प्रोफेज कहा जाता है और वो सेल जिसके अंदर बैक्टीरियल जीनोम और वायरल जीनोम दोनों एक साथ होते हैं, इस सेल को जो है वो कहा जाता है लाइसोजीन। लाइसोजीन नाम से इस सेल को जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे लाइसोजेनिक फेज। कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइटिक फेज। लाइसोजेनिक फेज को जो है वो लाइटिक फेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो मास्टर एंड स्लेव वाली जो रिलेशनशिप थी उसके अंदर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर ये बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट कर देता है, डेड जो है बैक्टीरियल सेल वहां पे हो जाती है। लेकिन ये जो है लाइटिक फेज इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार सेल बर्स्ट हो गई है तो उसको वापस से फॉर्म नहीं किया जा सकता। ये कुछ जनरल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं बैक्टीरियोफेज के। इसके अंदर कॉलीफेज जो होता है उसको भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आता है इवन कॉलीफेज एंड एक आता है ओड कॉलीफेज। कॉलीफेज मतलब वो वायरसेस जो कि इको, बैक्टीरियोफेज जो कि इकोलाई को इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर आता है T2, T4 एंड T6। इसके अंदर आता है T1, T3, T5 एंड T7। तो ये कुछ हमारी थ्योरी है, कुछ स्पेसिफिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरियोफेज के जिनके बारे में हमने स्टडी की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एंड फॉर मोर सच कंटेंट एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।